आज हम आप सभी बच्चों को जोश और जुनून के साथ बच्चों को पढ़ाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले। आज हम बच्चों को इस क्लास में रिप्रोडक्शन जो है इसके दो टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। इसके एग्जांपल्स ये हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके एग्जांपल ये हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ये हम बच्चों को इस क्लास में, इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। क्लास 10th वाले बच्चे जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे क्लासेस देखते हैं, हमारे लेक्चर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। क्लास 2nd से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। जिस बच्चे को नोट लेना है, कमेंट में सेक्शन में नोट चाहिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ के फॉर्मेट में उसको 20 में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन नोट लेना 200-300 में मिल जाएंगे। अब हम बच्चों को इस क्लास में, इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन जो है इसके दो टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, यह हम बच्चों को इस क्लास में, इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। एज अ ब्रदर, एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई इतना कहता हूँ, आपको मेहनत करना है, आपको लड़ना है। अगर आपको कुछ करना है तो लड़ना है, अगर आपको कुछ करना है तो लड़ना है, मेहनत करना है, अपने आप को रगड़ना है, ठीक है। एसेक्सुअल मीन्स होता है क्या बच्चों, एसेक्सुअल मीन्स होता है बच्चों सिंगल वन पेरेंट, यानी कि जिसमें एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन करता है, उसे हम बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स इज involved and gives a new species or called asexual reproduction। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, जिसमें सिंगल पेरेंट मोलवस होता है। सिंगल पेरेंट मोलवस होता है, एक ही पेरेंट मोलवस होता है, जो एक न्यू स्पीशीज पैदा करता है, एक बच्चे को पैदा करता है, एक न्यू स्पीशीज को पैदा करता है, उसे हम बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, एमीबा ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यीस्ट ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बैक्टीरिया ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, खुद ही रिप्रोडक्शन करते हैं, खुद ही बच्चा पैदा करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट मोलवस होता है, एक ही पेरेंट मोलवस होता है, जो बच्चा पैदा करता है, जो एक न्यू स्पीशीज को पैदा करता है, उसे हम बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे बच्चों एग्जांपल एमीबा, एमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद है बच्चों यीस्ट, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद है बच्चों बैक्टीरिया, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हमने बच्चों को अभी पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों। एसेक्सुअल मीन्स होता है बच्चों सिंगल, ओनली वन, जिसमें एक ही पेरेंट मोलवस होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट मोलवस होता है, उसे हम बच्चों एसेक्सुअल कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल मीन्स होता है बच्चों टू, क्या होता है बच्चों टू, जिसमें दो पेरेंट मोलवस होते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल। ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये पूरा कंप्लीट हुआ है। अब हम बच्चों को यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। सेक्सुअल मीन्स होता है क्या बच्चों, सेक्सुअल मीन्स होता है बच्चों टू, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट मोलवस होते हैं, मेल एंड फीमेल, उसे हम बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड और मेल एंड फीमेल gametes, it is produce a new species or called sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये भी एक ऐसी टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें दो पेरेंट मोलवस होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, जो एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करता है, एक बच्चे को प्रोड्यूस करता है, एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करता है, उसे हम बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये सेक्स सेल मेल में भी होता है, मर्द में भी होता है, ये सेक्स सेल फीमेल में भी होता है, औरत में भी होता है। यही सेक्स सेल, यही गेमेट्स जब मिलते हैं तो ये एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं, ये एक नए बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स पढ़ाने वाले हैं। एनिमल जो है, एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें भी मेल एंड फीमेल मोलवस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, जो न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बच्चों बर्ड जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें भी मेल इन्वॉल्व होते हैं, फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, जो एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं, एक नए बच्चे को जन्म देता है, एक न्यू स्पीशीज को जन्म देते हैं। उसके बाद बच्चों ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, मोलवस होते हैं, जो एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं, जो एक बच्चे को जन्म देते हैं, जो एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आप सभी बच्चों को क्या पढ़ाया, मैंने आप सभी बच्चों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया है। इसमें बच्चों गेमेट्स आया है। गेमेट्स मींस होता है क्या बच्चों, गेमेट्स मींस बच्चों सेक्स सेल। ये सेक्स सेल मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, ये सेक्स सेल मर्द में भी होता है, औरत में भी होता है, ठीक है। इस क्लास में, इस लेक्चर में हमने बच्चों को ये पढ़ाया कि रिप्रोडक्शन जो है इसके दो टाइप्स है। उसके बाद हमने बच्चों को एग्जांपल्स पढ़ाया है, ये पूरा कंप्लीट हुआ है। अब हम आप सभी को इतना कहेंगे, एज अ ब्रदर, एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, आप सभी को इतना कहता है। अब हम बच्चों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों को ये पढ़ाने वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग टर्म्स है, ये हम बच्चों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं।